हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है एक्सटेंशन चल रहा था, लेकिन अब एक्सटेंशन के 3-4 क्लासें हो रही थी और मैं थोड़ा प्रसार प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच की क्लासेस जो हैं आप चाहो तो एप्लीकेशन पर देख सकते हो, वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो प्रसार प्रोग्राम की ये क्लास नंबर फर्स्ट है, क्योंकि मैंने आपके जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो आपके जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक पार्ट, और एक अदर पार्ट पूरा है ना। ये 2 पार्टों में आपको डिवाइड किया, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रसार प्रोग्राम की जो है ये पहली क्लास है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 499 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है एग्री पावर जयपुर। चलिए भाई, तो करें हम हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम आपके आएगा, सबसे पहला आप हेडिंग डालिए भाई, कौन सा हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, है ना। ये है आपका श्री निकेतन। श्री निकेतन, ध्यान रखिए भाई। जो है सबसे पहला आपकी जो है योजना या प्रोग्राम कह सकते हैं श्री निकेतन योजना। अब देखो, इसको क्या है कि बताने से अच्छा है मैं जो टू द पॉइंट हम बात करेंगे केवल। ये भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जो मैं आपको लिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा वो मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, रामायण की बात नहीं करूंगा। दूसरा, मैं डायरेक्ट आपके लिए एक अच्छे परफेक्ट वे में नोट्स बनाऊंगा, तो वो आप लिख लेना, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं लिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो बनता है, श्री निकेतन सिटी भाई, इसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया या कब हुआ था? 1914 में। अब देखो, ये सबसे मिसलिनियस डेट है। कई बार आपको 1908, कई बहुत सारी चीज़ें डेट है आपको, सॉरी ईयर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो मैंने इसका जो सोर्स है, इस ईयर का जो सोर्स मैं बता देता हूँ। ई एग्री, ई एग्री, इस वेबसाइट पर जो है ये ध्यान रखें, एक गवर्नमेंटल वेबसाइट हम कह सकते हैं, ई एग्री वेबसाइट है, और वहाँ से इसको लिया गया है। तो ध्यान रखें 1914 श्री निकेतन योजना जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी। फिर दूसरा नाम आता है यहाँ से, या क्वेश्चन आता है कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ की। यह योजना किसने प्रारंभ की भाई? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। और फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो श्री निकेतन योजना है वो किस राज्य या कहाँ से जो है प्रारंभ हुई है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये योजना कहाँ की है? बंगाल प्रांत की। कहाँ की है? बंगाल प्रांत की। याद रखें, ये योजना कहाँ की है? श्री निकेतन बंगाल प्रांत की है। और जो एक हम कह सकते हैं, ये श्री निकेतन जो जगह है उस जगह की बात है, और ये कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी पूरी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ के बड़े जमींदार थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही ये पूरी जागीर थी जहाँ पर जो है ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि श्री निकेतन योजना कहाँ पर, किस प्रांत की है? बंगाल प्रांत की है। कब स्टार्ट हुई? 1914 में स्टार्ट हुई थी। किसने प्रारंभ किया था इस योजना को? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रारंभ किया था। एक और कई बार पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो सहयोगकर्ता हैं, ये पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम बता देते हैं भाई, कौन इसके जो हैं सहयोगकर्ता थे? सहयोगकर्ता, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश चल जाएगी, एल एम हस्त, ये इसके जो हैं सहयोगकर्ता थे, है ना। तो ध्यान रखें, श्री निकेतन योजना में सहयोगकर्ता कौन थे? एल एम हस्त थे, और इन्हीं के इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और इसीलिए ग्रामीण विकास योजना की इसकी जो है शुभारंभ किया गया था। फिर उसके बाद जो है 1920 में इसी में जो है एक कल्याण संस्था जो है प्रारंभ की गई थी। तो याद रखें, 1920 में हम लिख सकते हैं श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था की स्थापना। श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था की स्थापना, है ना। ये भी जो है की गई थी। और लिख लेते हैं इसमें, यह योजना लिखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। यह योजना यह योजना प्रारंभ में
प्रारंभ में 8 गांव से प्रारंभ हुई, 8 गांव में प्रारंभ हुई। ये योजना प्रारंभ में 8 गांव में प्रारंभ हुई। सबसे पहले कितने गांव में भाई? 8 गांव में प्रारंभ हुई। बाद में इसका प्रसार, बाद में इसका प्रसार, बाद में इसका प्रसार 15 गांव तक किया गया। ध्यान रखें, कितने गांव तक किया गया था? 15 गांव तक जो है इसका जो है बाद में विस्तार किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए लिख लिया। अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, है ना, लिखिए आप जल्दी से जो है। फिर हम जो है दूसरी योजना की जो है बात करते हैं, तो आप इस चीज़ को लिखिए जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट, दूसरी योजना आप डालिए। देखो बहुत सारी योजना है तो काउंटिंग तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो लिखते जाइए जितनी भी काउंटिंग हो। गुड़गांव, गुड़गांव योजना, गुड़गांव योजना, ये भी एक अच्छा है। गुड़गांव योजना की यदि बात करते हैं तो यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड़गांव आपको पता है, गुड़गांव योजना, ये गुड़गांव जो है पड़ता कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और सबसे पहला मैं बात करूँ तो 1920 की बात है, और 1920 में FL ब्रायने थे जो डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पर जो है गुड़गांव में आए थे, और जिले का जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, और उसके बाद इन्होंने ही गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया था। तो हम यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो गुड़गांव योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1920 में। दूसरा, इसको प्रारंभ करता कौन थे? FL ब्रायने, FL ब्रायने। ध्यान रखें, कौन थे इसके शुभारंभ करता? हम कह सकते हैं FL ब्रायने। और जो कौन थे? ये डिप्टी कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर। कहाँ के थे? अब देखो जैसा नाम है, गुड़गांव के जो है डिप्टी कमिश्नर थे, और इन्होंने ही ये गुड़गांव जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था। एक और क्वेश्चन आता है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड, है ना। विलेज गाइड का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं की देन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड किस योजना की देन है या किसकी देन है। योजना की बात करें तो गुड़गांव प्रोजेक्ट की है, और उसके बाद जो है किसकी देन है? FL ब्रायने की देन है। गुड़गांव जो है ध्यान रखें। एक और इन्होंने जो है कहा था, विलेज स्काउट जो थे उनको भी एक नाम दिया था, विलेज स्काउट, इनको भी इन्होंने एक नाम दिया था, ब्रती बालिका। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तो इसके बारे में लिखिए आप, ब्रती बालिका जो है ये कहा था। चलिए, तो ये गुड़गांव योजना के बारे में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए इसको जल्दी से। अब तीसरा हम देखते हैं, अगला और देखते हैं, मारथंडम प्रोजेक्ट। तीसरा आप लिखिए मारथंडम, मारथंडम योजना। देखो अब थोड़ा सा, क्योंकि कुछ में हिंदी थी, बाकी इंग्लिश चलेगी, क्योंकि देखो इसमें इंग्लिश हिंदी जो है इक्वल है, कोई इशू नहीं है। तो मारथंडम योजना में जो है देखते हैं क्या है क्या नहीं है। केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के पास जो है ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो पहली बात निकल के आती है यहाँ से कि मारथंडम योजना ये कहाँ पर, कहाँ की है? तो केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम के निकट, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मारथंडम, मारथंडम ग्राम में, है ना। ध्यान रखें भाई,
मारथिंडम ग्राम में। मारथिंडम योजना कहाँ की है भाई? केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मारथिंडम ग्राम की ये योजना है। 1928 में स्पेंसर हैच के निर्देशन में। आगे इसमें लिखेंगे, इसमें और क्या है। 1928 में स्पेंसर हैच, देखो इसके ये शुभारंभ करने वाले कौन है? स्पेंसर हैच हैं। आपसे पूछा जाए कि मारथिंडम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। किसने थी? स्पेंसर हैच ने की थी। तो स्पेंसर हैच के निर्देशन में और एक संस्था थी, एक एसोसिएशन था, बाई MCA। क्या था? बाई MCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, जो पूछा जाता केवल उसको ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वाह ईसाई गिरजाघर, ईसाई गिरजाघर संघ के सहयोग से। याद रखें, देखो ये जो योजना है मारथिंडम जो योजना है, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मारथिंडम ग्राम में 1928 में स्पेंसर हैच के निर्देशन में। और किसने सहयोग किया था? बाई MCA। कई बार पूछ लिया जाता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन रिलेटेड टू, किस योजना से रिलेटेड है? तो ध्यान रखें मारथिंडम से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये याद रखें। इसके अलावा कई बार इसके जो एम की बात करते हैं, इस योजना का जो एम है, एम जो उद्देश्य रखा गया था वो था 5 फोल्ड डेवलपमेंट। क्या था? एम था 5 फोल्ड डेवलपमेंट। 5 फोल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव प्रजाति है, जो गांव के जो लोग हैं, उनका 5 फोल्ड डेवलपमेंट। 5 फोल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके 5 चीज़ों का उनका विकास करना। अब वो 5 चीज़ क्या क्या हैं जिनका डेवलपमेंट जो है इस योजना का उद्देश्य था कि अपने को जो लोड है केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट जो मारथिंडम ग्राम है, वहाँ के जो लोड है उनकी फिजिकल उनका डेवलपमेंट करना है ना। उनका जो है फिजिकल हम कह सकते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं उनका जो है शरीर स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य हम कह सकते हैं। स्पिरिचुअल है ना, ये ध्यान रखें। यानी कि भावनात्मक जो है उनका डेवलपमेंट करना, ये ध्यान रखें। और क्या था? मेंटल, यानी कि उनकी मानसिक विकास करना। वहाँ के लोगों का क्या है? मानसिक विकास करना। वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक स्तर में सुधार करना। क्या करना? इकोनॉमिक स्तर में सुधार करना। और उनका सोशल डेवलपमेंट करना, सामाजिक विकास करना। तो याद रखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस योजना का 5 फोल्ड डेवलपमेंट जो है उद्देश्य रहा है, जिसमें आपके फिजिकल, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, मेंटल, इकोनॉमिक और सोशल जो है रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर देखते हैं। चलिए, और ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और एक दो चीज़ देख लेते हैं भाई। क्या है? मारथिंडम में भी पूछी नहीं जाती है, पूछा बस इतना ही जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा जो है देख लेते हैं और इसके बारे में लिख लिया होगा आपने। 1939 में एड सेलिंग, इसके अंतर्गत जो और क्या किया गया था, जैसे 1939 में एड सेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी भी स्थापना की गई थी भाई, ध्यान रखें। 1939 में इसी योजना के अंतर्गत जो है कोऑपरेटिव जो है एड सेलिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और भी सोसाइटी थी, हनी क्लब जैसे जो है, या एनोदर सोसाइटी की बात करें तो हनी क्लब भी इससे संबंधित है। कई बार पूछ ले कि हनी क्लब सोसाइटी किस जो है हम कह सकते हैं कि किस योजना से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना मारथिंडम से है। और जब ये योजना प्रारंभ की गई थी तो ये 100 विलेज में प्रारंभ की गई थी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया कवर्ड 100 विलेज है ना, 100 विलेज। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं केवल वही लिखा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूँ।
ये ध्यान रखें। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए आप। फ्रिटा विकास योजना पे आते हैं, ठीक है, चलिए लिख लिया। अर्ली विकास योजना देखते हैं, फ्रिटा, है ना। ये आज़ादी के पहले की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी योजना थी। फ्रिटा का देखो, फ्रिटा क्या है कि काफ़ी एक बड़ा समूह हम कह सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, एक दो गांव का समूह, या फ्रिटा हम एक तरह से एक लंबा काफ़ी बड़ा ग्रुप, उसको हमने जो है फ्रिटा कहा था। तो उसको फ्रिटा विकास योजना, तो लिखें भाई फ्रिटा विकास योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इससे ज़्यादा नहीं बनता है फ्रिटा विकास योजना से। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है फ्रिटा विकास योजना से कि इस विकास योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, 1946 में किया गया था। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रिटा विकास योजना है इसको जो है प्रारंभ, या हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेन जो योगदान रहा था टी प्रकाशन, टी प्रकाशन, इनका बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान रहा है। और जो फ्रिटा विकास योजना की बात करें तो ये उस समय जो प्रारंभ की गई थी मद्रास सरकार द्वारा, पहले जो सरकार थी वो थी मद्रास सरकार द्वारा, जो अब क्या है, अभी की बात करें तो अब क्या है, अब तमिलनाडु है, वो क्या है भाई, तमिलनाडु सरकार है। तो ध्यान रखें क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है भाई। चलिए ये बात हो रही, तीन चीज़ें तो फ्रिटा के बारे में जो है। और जब प्रारंभ किया गया था तो एक समूह को मैंने बताया कि भाई फ्रिटा जो है, फ्रिटा मतलब एक काफ़ी वृहद समूह था। तो उस टाइम जो कहा गया था कि भाई इन्होंने जो स्टार्ट किया था 34 फ्रिटा से प्रारंभ किया गया था इस योजना को, 34 फ्रिटा से प्रारंभ किया गया था इसको। और 1950 में जो फ्रिटा है, 1950 में 34 फ्रिटों से 84 फिरके कर दिए, है ना। मतलब काफ़ी विस्तार जो है इसका किया था। तो ध्यान रखें आज़ादी से पहले की ये काफ़ी वृहद जो है, हम ये भी लिख सकते हैं कि आज़ादी से पहले की बहुत बड़ी योजना थी ये, है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, आज़ादी से पहले की बहुत बड़ी ये योजना थी, आज़ादी से पहले की बहुत बड़ी योजना, ये थोड़ा सा याद रखना है, आज़ादी से पहले की क्या है, बहुत बड़ी योजना थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। चलिए भाई ये लिख लिया। फिर अगली योजना की बात करते हैं भाई, इटावा आपको पता ही है यूपी में पड़ता है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। देखो इससे इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है, इसको पता पायलट प्रोजेक्ट क्यों कहा है, क्योंकि यही वो योजना है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके आने का कारण भी यही है। या हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो योजना है उसका जो मार्गदर्शन जो किया था, करने वाली मार्गदर्शन सुझाव देने वाली जो योजना थी वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट थी, ये ध्यान रखें, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा है। ठीक है, ये बात हो रही, कहाँ की बात है भाई, इटावा मतलब आपके यूपी क्षेत्र जो है। तो इसमें हम लिख लेते हैं टू द पॉइंट जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो 1948 में, और किस भाई साहब ने, अल्बर्ट मेयर, कौन थे, 1948 में श्री अल्बर्ट मेयर के द्वारा, श्री अल्बर्ट मेयर द्वारा जो एक रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, रूरल सोशियोलॉजिस्ट, है ना, ग्रामीण समाजशास्त्री थे, ये याद रखें, ग्रामीण समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो है इसको प्रारंभ किया था। आगे लिख सकते हैं कि श्री मेयर ने उत्तर प्रदेश के, इसमें और लिख सकते हैं श्री मेयर ने यूपी के इटावा
हम कह सकते हैं यूपी के इटावा जिले के महेवा महेवा ग्राम, इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर, महेवा ग्राम को केंद्र मानकर, देखो नोट्स आपके लिए अच्छे बने इसलिए मैं इसको प्रॉपर वे में लिख रहा हूं, केंद्र मानकर उसके आसपास के, उसके आसपास के 64 गांव को, 64 गांव को चुना, 64 गांव को चुना, ये याद रखें। ठीक है भाई। उस टाइम जब शुरुआत में जो है जो श्री मेयर हैं इन्होंने यूपी के इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर उसके आसपास के 64 गांव को चुना, ये थोड़ा सा याद रखना है इसमें आपको, है ना। देखो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आपको, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो योजना थी उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इसी की देन है, इसी की देन है, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा है। तो हम लिख सकते हैं इस योजना ने भारत में, इस योजना ने भारत में, क्योंकि ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था, ये योजना सक्सेसफुल हुई थी भारत में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं CDP का मार्गदर्शन किया, है ना। और मार्गदर्शन किया इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस कारण इसे आगे भी लिख सकते हैं, इस कारण इसे पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इटावा कहते हैं। ठीक है भाई, लिखिए ये चीज़, इसे और क्या कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इटावा कहते हैं। और भी है, इसका एक और नाम है एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी इसका नाम है। पहले ये लिखिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या कैसे भी लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इस योजना का, जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, इस योजना का अन्य नाम भी लिख सकते हैं, अन्य नाम किसका भाई, इटावा पायलट प्रोजेक्ट का एवरेज डिस्ट्रिक्ट, क्या रहेगा भाई, एवरेज जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है किस योजना का नाम है, ये आपको याद रखना है। फिर आने वाले समय में जो है इस योजना को जो है मर्ज कर दिया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक के अंदर। तो हम कह सकते हैं हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट वाज मर्ज्ड विद, ऐसे लिखें आप, दिस प्रोजेक्ट वाज मर्ज्ड, मतलब मर्ज का मतलब है सम्मिलित कर दिया ना, मर्ज विद NES ब्लॉक, NES ब्लॉक के अंतर्गत जो है, NES का मतलब है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, है ना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, है ना, ये ध्यान रखें। 2 अक्टूबर 1953, है ना। ठीक है भाई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की जो है शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, एक मल्टीपर्पज़ विलेज कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, ये याद रखें, मल्टीपर्पज़ विलेज लेवल वर्कर VLW कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने ही दिया था, ये भी हम लिख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ विलेज लेवल वर्कर कॉन्सेप्ट, ये पूछ लिया जाता है आपसे। देखो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट, एक पहले भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था भाई, ये देखिए, गुड़गांव योजना में मैंने आपको बताया था विलेज गाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने किसने दिया था, गुड़गांव प्रोजेक्ट में FL ब्रायने ने दिया था। जबकि मल्टीपर्पज़ विलेज लेवल वर्कर, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है विलेज लेवल
वर्टर। ठीक है भाई, तो इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए ये लिख लिया। तो आपका जो है आज जो है इतना ही बहुत है आज के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। श्री निकेतन योजना की बात की थी, दूसरी गुड़गांव योजना की बात की थी, तीसरी मारथिंडम, चौथी हो रही आपकी फिरका, और पांचवी हो रही इटावा। ठीक है भाई, इटावा। तो याद रखें, जो विद्यार्थी आप लीजिए टेस्ट सीरीज जरूर लें। 499 रुपीज़ में RPSC डब्ल्यू की एग्रीकल्चर स्पेशल टेस्ट सीरीज। क्या है? एग्रीकल्चर स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 100% टेंशन नहीं लें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें क्वेश्चन रखा गया है। मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूँ केवल वो टेस्ट सीरीज का लूँगा, लेकिन इसके एवज में मैं 499 रुपीज़ में आपको जो जितना मेरे से होगा उतना मैं कोशिश आपके करूँगा। आप खुद कहोगे कि मैंने जो है आपके सिलेक्शन में सहभागिता दर्शाई है, ये भी आप खुद बोलोगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो कैसी लगी हो, यदि आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।